वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर आला सतह इजलास, वफाकी वज़ीर दाखिला और दीगर हुक्काम की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आज़म कल से 8 अप्रैल तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। रेकोडिक में बड़ी सरमायाकारी की तैयारी। वज़ीर खजाना भी शहबाज शरीफ के हमरा सऊदी अरब जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी को भी मशकूक खत मिल गया। अमले ने खत CTD के हवाले कर दिया। जजेस को मौसूल मशकूक खतूत पर CTD की 3 टीमें तश्कील। 2 टीमें इस्लामाबाद काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और तीसरी टीम लाहौर CTD से है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी समेत दीगर 5 वकला ने दायर की। पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 अरकान ने अज़ खुद नोटिस केस में फरीक बनने की भी इस्तदा कर दी। और जुमतुल विदा पर मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज जुमा के रूह परवर इज्तिमा। इसराइली पाबंदियों के बावजूद मस्जिद अक्सा में भी नमाज जुमा का बड़ा इज्तिमा। हज़ारों फ़लस्तीनियों की शिरकत। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौमुल क़ुद्स की रैलियाँ। मज़लूम फ़लस्तीनियों से भरपूर यकजहती का इजहार। SIFC के प्लेटफॉर्म से रेकोडेक में बड़ी सरमायाकारी की तैयारी। वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब में वज़ीर खजाना, वज़ारत खजाना के सीनियर हुक्काम और रेकोडेक में सरमायाकारी के लिए कायम कमेटी के अरकान साथ होंगे। जराये का कहना है सऊदी अरब को रेकोडेक में सरमायाकारी पर खुसूसी मुराद दी जाएंगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इस हवाले से ब्रीफिंग देंगे। On March 19, IMF staff and the Pakistani authorities reached a staff-level agreement on the second and final review under Pakistan's standby arrangement. Pakistan will have access to around $1.1 billion US, and that would bring total disbursements under the SBA to about $3 billion US. पाकिस्तान के साथ नए प्रोग्राम पर बात के लिए तैयार हैं। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोसेक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं, पाकिस्तान को कर्ज की आखिरी किस्त रवा माह के आखिर में बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। पाकिस्तान की नई हुकूमत ने भी माशी इस्लाहात जारी रखने का वादा किया है। नई हुकूमत की माशी इस्लाहात से मुताल्लिक कोशिशों को सराहते हैं। टोबा टेक सिंह में जहरीली चाय से 4 बहन भाई जाँ बहक, माँ और एक बच्चे की हालत तशवीशनाक। मरने वालों में 6 साल का अली, 7 साल की इकरा, 18 साल की मदीहा और 22 साल की सानिया शामिल हैं। खातून का शौहर पर चाय में जहर मिलाने का इल्जाम। शौहर असगर का इजहार लाइल्मी, कहा काम पर था तो मालूम हुआ कि बीवी और बच्चों ने जहर खा लिया है। मालूम नहीं इन्होंने क्या बनाकर खाया। बीवी के साथ बेटी के रिश्ते पर झगड़ा हुआ था। सदर आसिफ अली जरदारी से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। आसिफ जरदारी को सदर बनने पर मुबारकबाद दी। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कहना था, मुसल्लह अफवाज अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखती है। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, मुकम्मल एतमाद है सिक्योरिटी फोर्सेस चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पा लेंगी। मुलाकात में दहशतगर्दी को कौम के ताउन से जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। वज़ीर ख़ारिजा सागदार ने काबीना की निजकारी कमेटी का पहला इजलास कल तलब कर लिया। निजकारी पॉलिसी की तश्कील की समरी पेश की जाएगी। निजकारी प्रोग्राम की मौजूदा सूरत हाल का जायजा एजेंडे में शामिल। कश्मीर के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन, 2 मुगवी बाजियाब। फायरिंग के तबादले के बाद डाकू मुगवी मुनीर अहमद गुजरानी और हमजा अली गुजरानी को छोड़कर फरार हो गए। फायरिंग के तबादले में सब्जोजई गैंग के 2 डाकू जख्मी, 6 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक कच्चे के तमाम रास्ते बंद कर दिए। कंदकोट के कच्चे में रेंजर्स का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन, दोनों जानिब से फायरिंग का शदीद तबादला।
कराची के इलाके पाक कॉलोनी में राहगीर खातून को हिरासत करने वाले मुलजिम का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PS 112 में दोबारा गिनती के नतायज का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन, RO, PP उम्मीदवार मोहम्मद आसिफ और दीगर से 18 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। PTI के सरबलंद खान ने दोबारा गिनती के नतायज को चैलेंज किया था। शाहकोट PP 133 में दोबारा गिनती पर लीगी उम्मीदवार राना मोहम्मद अरशद कामयाब। लीगी उम्मीदवार की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती का हुक्म दिया था। की 9 मई के वाकयात समेत 3 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। ATC सरगोधा की अपोजिशन लीडर को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। अदालत ने मियांवाली पुलिस को आइंदा समाअत पर मुकदमात का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। सिंध और पंजाब से सेनेटर्स की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी। सिंध से मसरूर एहसन, आमिर वली चिश्ती और फैसल वादा समेत 12 सेनेटर्स मुंतखब हुए थे। पंजाब से परवेज रशीद, आहत चीमा, मोहसिन नकवी, तलाल चौधरी और नासिर भट्ट और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राजा नासिर अब्बास और हामिद खान कामयाब रहे। बरतानवी हाई कमिश्नर की वजारत दाखिला में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। बरतानवी हाई कमिश्नर जिन मैरियट का कहना था पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन का फरोग चाहते हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मुख्तलिफ शोबों में बरतानिया के ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। दहशतगर्दों को अमन अमान खराब करने की इजाज़त हरगिज नहीं दी जाएगी। फैसलाबाद के इलाके जहांगीर कला में निजी स्कूल के प्रिंसिपल की लाश नहर से मिली। पुलिस के मुताबिक अयूब साबिर को 2 अप्रैल को 4 नामालूम अफराद ने स्कूल से अगवा किया था। मकतूल के बेटे ने थाना रोशनवाला में अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। कराची में करोड़ों रुपए की गैस चोरी पकड़ी गई। सर्विस लाइन से गैस चोरी करके 2500 घरों को दी जा रही थी। सुई सदन की टीम ने सब्जी मंडी के करीब गुल हसन टाउन में कार्रवाई के गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। तर्जुमान सुई सदन के मुताबिक सालाना 7.5 करोड़ की गैस चोरी की जा रही थी। गैस लोड के हिसाब से जुर्माना आयद किया जाएगा। कमिश्नर कराची ने डेयरी फार्मर्स की दूध महंगा करने की दरखास्त बिला जवाब करार दे दी। सिंध हाई कोर्ट में जवाब में लिखा दरखास्त भारी जुर्माने के साथ मुस्तरद की जाए। कमिश्नर कराची ने बताया गुज़िश्ता साल अक्टूबर में 17 रुपए इजाफे के साथ 1 लीटर दूध की कीमत 200 रुपए तय पाई थी। सिंध हाई कोर्ट ने 23 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। ईद के बाद कराची में खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस का दूसरा मरहला शुरू होगा। इलेक्ट्रिक बसों के नए रूट शुरू किए जाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं मीरपुर खास के आवाम को सफरी सहूलतों के लिए पीपल्स बस सर्विस शुरू की जाएगी। ईद के बाद ऑरेंज लाइन, BRT, रेड लाइन, BRT को जोड़ने के लिए मुफ्त शटल सर्विस शुरू होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का इजलास। गैर मजाज अफराद के ज़ेर इस्तेमाल एक्साइज की गाड़ियाँ वापस लेने का फैसला। मुताल्लिका अफराद को नोटिस जारी करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर ने कहा मुकर्ररा वक्त में गाड़ियाँ वापस न की तो मुकदमात कायम किए जाएंगे। किराए के घरों के असल किरायों का तयन करने के लिए भी इक़दाम की हिदायत की। कहा अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों पर खर्च किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने टोलेंटन मार्केट में सफाई के नाक़िस इंतजामात पर नोटिस ले लिया। अदालत ने कहा आइंदा सफाई न हुई तो मार्केट सील कर दी जाए। स्मॉग के तदारुक के लिए दरखास्तों पर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने लाहौर कैनाल रोड पर जश्न बहारा से मुतालिक लाइटिंग पर रिमार्क्स दिए। कैनाल रोड को बदनुमा बना दिया, पता नहीं क्या बना दिया गया है।
लाइटनिंग गाड़ियों के ड्राइवर्स को डिस्ट्रैक्ट करती है, ये सिर्फ पैसा बनाने का तरीका है। PHA सिर्फ पौधे रख दे, नेचुरल चीजें क्यों नहीं करता? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ की मुलाकात। नेवल चीफ ने वज़ीर आला को PNS यरमूक शिप का मॉडल पेश किया। मुराद अली शाह ने कहा, नेवी की सिंध में तालीम और सेहत के शोबों में गिरा कदर खिदमात हैं। सैलाब के दौरान नेवी ने सिंध के अवाम की भरपूर मदद की। वज़ीर आला सिंध से कतर और ओमान के कौंसिल जनरल की अलग अलग मुलाकात। दो तरफा तिजारत बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कराची में यौमुल कुद्स की रैली के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। नुमाइश चौरंगी से तिब्बत सेंटर तक सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जुम्मतुल विदा पर कौम से मुल्क व मिल्लत के इत्तेहाद और अमन व अमान की तरक्की के लिए दुआ की अपील। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर के बहादुर बहन भाइयों से एकजहती का इजहार करते हैं। अमरीका ने गजा की सूरत हाल पर पॉलिसी बदलने का वाज़ेह इशारा दे दिया। अमरीकी सदर बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म को टेलीफोन वाज़ेह कर दिया, गजा में मजमूई इंसानी सूरत हाल नाकाबिल कबूल है। मासूम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी जंगबंदी ज़रूरी है। गजा पर अमरीकी पॉलिसी का तयन इसराइली इक़दाम के जायजे पर मुनहसर होगा। इसराइल को बहरान से निपटने के लिए इक़दाम या नताइज का सामना करने का इंतबाह। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गजा की शुमाली सरहद खोलने की मंजूरी दे दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद पहली बार शुमाली सरहद खोलने की मंजूरी दी है। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने इसराइली बंदरगाह अशदोद को भी इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी। इसराइली इक़दाम से गजा में मजीद इंसानी इमदाद दाखिल हो सकेगी। गजा पर इसराइली हमलों में कमी नहीं आ सकी। गासिब फौज ने 24 घंटों में मजीद 60 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। तर्जुमान हमास उसामा हमदान का कहना है, जंगबंदी मुज़ाकरात में ताहाल कोई पेशरफ नहीं हुई। उर्दन के शाह अब्दुल्ला और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद ने 2 रियासती हल पर जोर देते हुए कहा, मसला फ़लस्तीन का हल 1967 की तर्ज पर होना चाहिए। हम ऐसी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत चाहते हैं जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी बैतुल मक़दस हो। PCB ने समीउल हसन बर्नी को डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशंस तैनात कर दिया। समीउल हसन बर्नी पहले भी डायरेक्टर मीडिया की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। समी बर्नी को आलिया रशीद के इस्तीफे के बाद तैनात किया गया। मदरसे से छुपकर क्रिकेट खेलने जाया करता था। शुरुआत में घर से सपोर्ट नहीं थी। फास्ट बॉलर जमान खान ने कौमी टीम तक पहुंचने की आप बीती बता दी। कहते हैं 25 करोड़ में से 15 में मुंतखब होना मेरे लिए एजाज की बात है। और आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल गुलाम फरीद साबरी की बरसी। फन कवाली के लिए खिदमात के एतराफ़ में गुलाम फरीद साबरी को सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी समेत दर्जनों दीगर अवार्ड से नवाजा गया।